प्यारे बच्चों, आज हम एक अधिकारी प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एक अधिकारी प्रतियोगिता की अवधारणा, एक अधिकारी प्रतियोगिता का अर्थ तथा परिभाषा, एक अधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता, एक अधिकार तथा एक अधिकारी प्रतियोगिता में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक अधिकारी प्रतियोगिता की अवधारणा। वास्तविक संसार में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और ना ही शुद्ध एकाधिकार पाया जाता है। वास्तव में संसार में एकाधिकारी प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इसे अपूर्ण प्रतियोगिता का नाम दिया है। एकाधिकारी प्रतियोगिता एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता के बीच की धारणा है। इसमें दोनों बाजार अवस्थाओं के कुछ तत्व विद्यमान होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के जो दोनों का इसमें मिश्रण पाया जाता है। यह बाजार की वास्तविक अवस्था है जिसमें एक वस्तु के उत्पादक तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रत्येक उत्पादक की वस्तु दूसरे उत्पादक से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होती है। इसमें रूप का, रंग का, आकार का, डिजाइन का, ट्रेडमार्क का, किसी भी तरह का इसमें कोई ना कोई इसमें अंतर पाया जाता है। वास्तविक अगर हम देखें जीवन में इस प्रकार की प्रतियोगिता के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर बाजार में नहाने वाले साबुन के कई प्रकार हैं, जैसे लक्स है, हमाम है, लाइफ बॉय है, गोदरेज है या डव है, सिंथॉल है। कई प्रकार के साबुन जो है ये बाजार में मिलते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये एक अधिकारी प्रतियोगिता का है। या जैसे हम टूथपेस्ट की हम बात करते हैं तो टूथपेस्ट कई प्रकार के हैं, जैसे क्लोजअप है, कोलगेट है, सिवाका है, इस तरह से बबूल है। कई प्रकार के जो है टूथपेस्ट मार्केट में उपलब्ध है। ये सब एक अधिकारी प्रतियोगिता के उदाहरण है। तो अब आता है एक अधिकारी प्रतियोगिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तुओं से किसी न किसी रूप से भिन्न होती है। वस्तु विभिन्नता ब्रांड के नाम, ट्रेडमार्क, गुण, भेद अथवा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं के अंतर के रूप में हो सकती है। तो ये इसका अर्थ है। इसको दोबारा से समझ लीजिए। एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं। प्रत्येक विक्रेता की वस्तु किसी दूसरे विक्रेता की वस्तु से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होती है। जो वस्तु विभिन्नता होती है वो ब्रांड के नाम पर, ट्रेडमार्क, गुण, आकार या गुण भेद या उपभोक्ताओं की प्रदान की जाने वाली सुविधाओं किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो वास्तविक जीवन में इस प्रकार की प्रतियोगिता के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। जैसे यहाँ पर टूथपेस्ट के लिए एग्जांपल दिया गया है, जैसे पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, क्लोजअप है, बबूल है। ये सब जो फर्म है जो टूथपेस्ट का उत्पादन करती है, एक अधिकारी प्रतियोगिता के ही उदाहरण है। अब इसकी परिभाषा सैमुएल्सन के अनुसार एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के कई क्रेता व विक्रेता होते हैं। एक अधिकारी प्रतियोगी बाजार में वस्तु के कई निकट स्थानापन्न होते हैं और उत्पादक का कीमत पर सामान्यतया आंशिक नियंत्रण होता है। ये डेफिनेशन है सैमुएल्सन की। इसको ध्यान से आपने समझना है और अगर आपको ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझाएगा। अगला है एक अधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहली विशेषता है इसमें फर्मों तथा क्रेताओं की अधिक संख्या। तो एक अधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता है कि इसमें किसी वस्तु को बेचने वाले भी बहुत होते हैं और उस वस्तु को खरीदने वाले बहुत होते हैं। कि किसी वस्तु का जो उत्पादन करने वाली फर्में होती हैं या विक्रेता होते हैं वो बहुत होंगे इसमें, और जो खरीदने वाले होते हैं, क्रेता होते हैं, वो भी बहुत होते हैं। यहाँ पर फर्क इतना है पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कि एक अधिकारी प्रतियोगिता में जो फर्म वस्तु का उत्पादन करती है उनमें वस्तु विभिन्नता पाई जाती है। तो दूसरा है इसमें वस्तु विभेद, वस्तु विभिन्नता। तो जो दूसरी विशेषता जैसे मैं बात कर रहा था
कि इसमें वस्तु विभिन्नता पाई जाती है। इसमें प्रत्येक विक्रेता की वस्तु किसी दूसरे विक्रेता की वस्तु से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होती है। उसमें रूप का, रंग का, गुण का, आकार का, ट्रेडमार्क का कोई ना कोई इसमें अंतर पाया जाता है। जैसे हम वस्तु विभिन्नता में हमने एग्जाम्पल लिए, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लिया, साबुन का लिया, हम जैसे चाय का लेते हैं। चाय के कई एग्जाम्पल है, जैसे ताजमहल चाय है, रेड लेबल चाय है, या ब्रुक बॉन्ड चाय है। ये कई प्रकार की जो चाय के हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब एक अधिकारी प्रतियोगिता के उदाहरण है। अगला है पॉइंट इसमें, फर्मों के प्रवेश होने और छोड़ने की स्वतंत्रता। तो एक अधिकारी प्रतियोगिता में कोई भी फर्म, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता की तरह हम बात कर सकते हैं कि इसमें फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता है, प्रवेश भी कर सकती है, छोड़ भी सकती है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में इसमें उतने आसानी से जो इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें कई प्रकार की, अगर हम देखें उसमें कई बाधाएं आती है। स्वतंत्रता है पूर्ण प्रतियोगिता में भी, फर्मों के प्रवेश और छोड़ने की स्वतंत्रता होती है, और यहाँ पर भी है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में इसमें उतनी ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती है। अगला, विक्रय लागत। तो एक अधिकारी प्रतियोगिता में जो विक्रय लागत के ऊपर अधिक खर्चा किया जाता है। विक्रय लागत क्या होती है? जो कोई भी फर्म है अपने उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए जो खर्चा करती है उसको विक्रय लागत कहते हैं। जैसे कोई फर्म क्या करती है, उस अपने उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए उसका विज्ञापन देती है, सिनेमा में देती है, या अखबार में, रेडियो में, टेलीविजन की हम बात करते हैं, पत्रिकाओं में, कहीं पर भी वो विज्ञापन देती है, तो उसका जो खर्चा आता है वो उसकी विक्रय लागत होती है। तो एक अधिकारी प्रतियोगिता में जो है विक्रय लागत के ऊपर अधिक, इसमें अगर हम देखें विक्रय लागत होती है, और इसमें अपने उत्पादन को बेचने के लिए फर्म को अधिक खर्चा करना पड़ता है। अगला है कम गतिशीलता। इसमें कम गतिशीलता पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता में, जिसमें जो है पूर्ण गतिशीलता है, और यहाँ पर क्या है, इसमें कम गतिशीलता पाई जाती है। अगला है अपूर्ण ज्ञान। तो इसमें बाजार के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि असंख्य वस्तुओं का उत्पादन होता है, कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिनके बारे में उपभोक्ताओं को कोई पता नहीं होता कि कौन सी वस्तु है, इसे इसके कितने प्रकार है, वो हम नहीं जान पाते हैं। हम जो भी उपभोक्ता होते हैं, इनको जो वस्तु पसंद होती है, या जिसका उन्होंने विज्ञापन देखा है, या कहीं से जिसके बारे में उनको जानकारी होती है, उसको वो खरीदते रहते हैं। हर वस्तु के बारे में ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती है, तो अपूर्ण ज्ञान होता है इसमें। अगला गैर कीमत प्रतियोगिता। तो एक अधिकारी प्रतियोगिता में गैर कीमत प्रतियोगिता इसमें चलती है। गैर कीमत प्रतियोगिता क्या होती है? इसमें जो फर्में हैं, जो उत्पादक होते हैं, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए वो कीमतें कम नहीं कर रहे हैं, अधिक मात्रा में बेचने के लिए कीमतें कम नहीं करते। इसकी जगह क्या करते हैं, जो ग्राहकों को उपहार देते हैं या दूसरी सुविधाएं देना शुरू कर देते हैं, ताकि उनके जो उपभोक्ता है उनकी वस्तुओं को खरीद सकें। जो उदाहरण के लिए, जैसे आपने देखा होगा, कोई हम चाय के साथ आपको कोई कप फ्री मिलता है, या सर्फ के साथ 1 किलो सर्फ के साथ आपको कोई गिलास मिल रहा है। इस तरह से ये क्या है, गैर कीमत प्रतियोगिता है। साथ में किसी प्रोडक्ट के साथ कोई आपको कोई चम्मच दे रहा है, साथ में गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं कि ये इसके साथ ये फ्री है, तो ये इसको कहा जाता है गैर कीमत प्रतियोगिता, ताकि वो अपने उत्पाद को अधिक मात्रा में वो बेच सके। अगला है केवल कम कीमत पर अधिक मात्रा बेची जा सकती है। तो एक अधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता है कि इसमें कीमत कम करके उस वस्तु को अधिक मात्रा में बेचा जा सकता है। अगर कीमत अधिक रखेंगे तो उसकी वस्तु नहीं बिकेगी, उस फर्म की वस्तु नहीं बिकेगी, उस उत्पाद की वस्तु नहीं बिकेगी, कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाएगा। यदि कीमत कम करते हैं तो उसके जो ग्राहक है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लास्ट है इसमें आंशिक कीमत नियंत्रण। कीमतों के ऊपर जो फर्म का जो नियंत्रण होता है वो कम होता है, पूरी तरह से कीमतें के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं होता। जिस तरह से एक अधिकार में हम बात करते हैं कि कीमतों के ऊपर नियंत्रण होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक अधिकारी प्रतियोगिता में आंशिक कीमत नियंत्रण होता है, इनके कम कीमत जो है कीमतों के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। तो ये थी एक अधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं।
अब आप इसका एक अधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मांग वक्र है, यहाँ पर आप देखते हैं AR MR लिया गया है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू। जो AR है ये डिमांड कर्व है। ये अगर आप इसको देखेंगे, ये एक अधिकार की तरह ही आपको देखने को लगेगा, लेकिन एक अधिकार की तुलना में ये अधिक लोचदार होता है। वो कम लोचदार है एक अधिकार में, वो स्टीप है। ये थोड़ा आपको यहाँ फ्लैट नजर आएगा, ये अधिक लोचदार होता है। इसमें वही है कि कीमत कम करने पर कोई भी फर्म है अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकती है। जहाँ कीमत P1 से कम होकर P2 होती है, तो यहाँ पर मांग देखो Q1 से बढ़कर Q2 हो जाएगी। तो ये था इसका मांग वक्र, फर्म का मांग वक्र। अब हम इसका अंतर समझ लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता, एक अधिकार, एक अधिकारी प्रतियोगिता में अंतर। क्योंकि हमने तीनों कॉन्सेप्ट अब पढ़ लिए, तो तीनों का हम डिफरेंस यहाँ पर इकट्ठा हम समझ सकते हैं। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या अंतर है। जब हम तीनों पढ़े तो आपको क्या इसमें डिफरेंस नजर आया, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अंतर का आधार। अंतर का आधार हम क्या ले रहे हैं? विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या। अगर हम देखें, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के अधिक विक्रेता तथा क्रेता होते हैं। एक अधिकार में एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता होते हैं, और एक अधिकारी प्रतियोगिता में अधिक विक्रेता तथा, इसको हम देखेंगे, इसमें अधिक विक्रेता तथा क्रेता होते हैं। इनके पूर्ण प्रतियोगिता की तरह ही एक अधिकारी प्रतियोगिता में भी बहुत क्रेता और विक्रेता होते हैं, लेकिन एक अधिकार में एक विक्रेता और अधिक क्रेता होते हैं। वस्तु का अगर हम देखें, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु समरूप होती है। एक अधिकार में एक समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और जो एक अधिकारी प्रतियोगिता में अगर देखें तो वस्तु विभिन्नता पाई जाती है, वस्तु भेद पाया जाता है। इसमें अंतर का आधार में हम देखें, अगर कीमत में अंतर देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान कीमत होती है। एक अधिकार में एक समान एक कीमत भी हो सकती है और कीमत भेद भी इसमें होता है। और एक अधिकारी प्रतियोगिता में विभिन्न कीमतें होती है, क्योंकि सब फर्में अपनी वस्तु के अपने हिसाब से वो कीमतें इसमें रख सकती है। कम कीमत पर अधिक मात्रा बेचने की कोशिश करती है, तो इसमें विभिन्न कीमतें होती है। इसमें अगला अंतर का आधार देखें, फर्मों के प्रवेश के हिसाब से, तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में भी फर्मों के प्रवेश की जो है स्वतंत्रता है। एक अधिकार में फर्मों के प्रवेश पर रुकावट है, बाधा है। कई प्रकार के पेटेंट है, कॉपीराइट है, इस तरह से हमने तकनीक कई तरह की देखी बाधा है। इसमें पीछे हमने टॉपिक में समझा है। और एक अधिकारी प्रतियोगिता में भी प्रवेश की जो है, फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में इसमें कम स्वतंत्रता होती है। अगला जो इसका अगर हम डिफरेंस देखें, तो बाजार की दशाओं का ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में पूरा ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है बाजार की दशाओं का, और एक अधिकार में अपूर्ण ज्ञान होता है, और एक अधिकार प्रतियोगिता में भी अपूर्ण ज्ञान होता है। साधनों की गतिशीलता में अगर हम देखें, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो पूर्ण गतिशीलता होती है साधनों में, एक अधिकार में अपूर्ण गतिशीलता, और एक अधिकारी प्रतियोगिता में भी अपूर्ण गतिशीलता होती है। माल की कीमत लोच अगर हम देखें, तो पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतया लोचदार मांग होती है। इसमें अगर हम देखें, और एक अधिकार में क्या है, बहुत कम लोचदार, और एक अधिकारी प्रतियोगिता में अधिक लोचदार। और मांग वक्र का आकार अगर हम देखें, पूर्ण प्रतियोगिता में पड़ी हुई सरल रेखा है, यहाँ पर AR MR के बराबर है। एक अधिकार में नीचे को झुकी हुई कम लोचदार जो है, इसमें मांग वक्र है। यहाँ पर AR MR है, और यहाँ पर भी नीचे को झुकी हुई अधिक लोचदार है। यहाँ पर अगर मांग वक्र देखें, AR MR। इसमें फर्क क्या है? इसमें कम लोचदार है और इसमें अधिक लोचदार है। विक्रय लागत, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागत नहीं होती है। इसमें विज्ञापन करने की जरूरत नहीं होती, इसके ऊपर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जैसी वस्तु सब उत्पादन कर रहे होते हैं। और एक अधिकार में बहुत कम विज्ञापन के ऊपर खर्चा होता है, और एक अधिकारी प्रतियोगिता में बहुत अधिक जो है जो विज्ञापन के ऊपर खर्चा इसमें होता है। कीमत नियंत्रण की मात्रा, तो इसमें कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता के ऊपर में अगर हम देखें, फर्मों का कीमतों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, और एक अधिकार में कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, और एक अधिकारी प्रतियोगिता में कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं,
जो अपनी भिन्न प्रकार की वस्तुएं अलग अलग कीमतों पर बेचते हैं तथा वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में विज्ञापन के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जितना भी देखेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।